साथियों, एक तरफ भारतीय जीवन बीमा निगम और उसका प्रबंधन वर्ग है, दूसरी तरफ 14 लाख आंदोलनरत अभिकर्ता हैं। किसकी बात पहले करें? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के परिपूरक है, दोनों को एक दूसरे की परम आवश्यकता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आज दोनों की बात एक साथ रख रहा हूं। पहली बात आपको ये बताना चाह रहा हूं कि LIC का 6 महीने का रिजल्ट, मतलब दूसरे क्वार्टर का, अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर, अब सितंबर का जो रिजल्ट है वो सबके सामने LIC ने जाहिर कर दिया है। और इस सितंबर के रिजल्ट को बताते हुए, उसके प्रॉफिट की घोषणा करते हुए LIC के उच्च अधिकारी श्रीमान मोहंती साहब ने प्रेस विज्ञप्ति में साफ साफ न केवल इनकी घोषणा की है, बल्कि एजेंटों की जो सबसे बड़ी डिमांड है उसके बारे में भी बिल्कुल क्लियर कट बोला है। पेपर में लिखित में आया है कि हम क्लाबैक अभी लागू नहीं कर रहे हैं, ये ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अभी नियर फ्यूचर में इसकी कोई संभावनाएं नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, हालांकि प्राइवेट इंश्योरेंस ने लागू कर दिया है, लेकिन हमारे लागू करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको अभी नियर फ्यूचर में कोई ऐसा सिस्टम नजर नहीं आता कि कहीं नुकसान की बात हो जिससे हमें भरपाई करनी पड़े। हम अभी कंप्लीटली सक्षम है और इसलिए हमको नुकसान की आशंकाएं नहीं है। हालांकि सरेंडर वैल्यू हमारी भी 1 साल बाद उपलब्ध है, हमारे भी सारे खर्चे जो अब कम हो रहे हैं उसके हिसाब से मार्जिन थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हम निश्चित रूप से अभी ये कह सकते हैं कि क्लाबैक अभी लागू नहीं होगा। हाँ, खतरा उसका बना हुआ है। LIC ने बोला 2-3 साल के रिजल्ट के बाद अगर महसूस होता है तो हमको भी प्राइवेट वालों के रास्ते पे जाना पड़ सकता है, लेकिन अभी हम पूरे अभिकर्ताओं को रेस्ट एश्योर कह सकते हैं कि अभी जल्दी में 2-3 साल में कोई भी क्लाबैक की संभावना नहीं है। इस इतनी बड़ी घोषणा के बाद मैं समझता हूं पूरे देश के एजेंटों में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। साथ में LIC ने यह भी बोला कि प्राइवेट इंश्योरेंस की तरह नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वालों की तरफ तो आपको सबको पता भी है पहले से भी कि पॉलिसी होल्डर के लिए भी इनकमिंग फ्री है, आउटगोइंग है ही नहीं। वही स्थिति अब एजेंटों की करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग प्राइवेट वालों के एजेंट है नहीं, इसलिए आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस घोषणा के बावजूद अगली बात जो उन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं कम की है कमीशन की, उसमें कमीशन में उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि हमने एक्चुअली कमीशन कम नहीं किया है, हमने पहले साल का जो कम किया है उसको कंपनसेट अगले सालों में करके कर दिया है। इसलिए ये भ्रांति नहीं फैलाएं कि हमारा कमीशन कम हो गया। ये LIC मैनेजमेंट की प्ली है। हालांकि अब हमारे अभिकर्ताओं की डिमांड क्या आपके सामने कि आपने ठीक है आगे का बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमारी डिमांड है, IRDA ने कहा है 10% रिन्यूअल कमीशन कर दो, तो आफ्टर 1 ईयर एवरी ईयर 10% विल बी रिन्यूअल कमीशन। हम आपकी सारी बात, इस बात को मान लेंगे कि ठीक है कमीशन कम नहीं हुआ। तो ये बातचीत अभी चल रही है
LIC ने समझाने का प्रयास किया है और हमारे जो आंदोलनरत अभिकर्ता है वो आज मैंने थोड़ा लेट इसलिए लागू किया कि पूरे देश के अभिकर्ताओं के मूड की पड़ताल करने के बाद, क्योंकि जैसा प्रचारित किया जा रहा था कि हमारे 14 लाख अभिकर्ता खुश हुए हैं क्लब 1 के संबंध में, नो डाउट खुश हुए हैं, लेकिन अभी भी दिग्भ्रमित है, अभी भी मीटिंग करके अपने आगे के कार्यक्रम को तय करने में लगे हैं और कुछ इतने उतावले हैं कि उन्होंने 21 तारीख का वाराणसी कूच का प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र में डिविजनल ऑफिस से जिला कलेक्ट्रेट तक का पूरा कार्यक्रम तय किया हुआ है। पूरे देश के अभिकर्ताओं का आह्वान किया हुआ है। देश में जितने भी ये लोग हैं हमारे पदाधिकारी, चाहे आगरा वाले रणवीर जी हों, चाहे DS शुक्ला जी हों, चाहे जयपुर वाले हों, चाहे हजारीबाग वाले हों, चाहे दूसरे अन्य जगहों के हमारे एजेंट एसोसिएशन लियाफी के नाम से जो भी जिन ने संगठन बना रखा है और जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, उन सब ने मिलके सामूहिक हालांकि आह्वान किया है वहां वाले ने, वाराणसी वालों ने, और इन सब को बुलाया गया है। अब ये आते हैं जाते हैं नहीं है, ये सारी बातें अलग है। उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि वो जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नो, आई डोंट नो, मुझे इन सब का क्लेरिफिकेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी सूचनार्थ ये बता रहा हूं कि चलो वाराणसी, और उसका बुलावा आया है और विश्वनाथ ने बुलाया है। अब देखो क्या करते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे, क्योंकि हमने IRD को ज्ञापन दिया, हमने चेयरमैन को ज्ञापन दिया, उसका अभी तक 10 तारीख को ज्ञापन दिया था, पिछले 1 महीना हो गया, 10 अक्टूबर को, और अभी तक उसका कोई हमको व्यक्तिगत यूनियन के लेवल पे जवाब नहीं मिला है। सूचनाएं ये सारी आ रही है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वो अलग स्टोरी है। तो इसलिए हम हमारी बात करेंगे कि हमको अब न्याय दिलाया जाए, हमें प्रधानमंत्री कार्यालय में से न्याय की उम्मीद है, ऐसा मानना है इनका। अब क्या होता है क्या नहीं होता ये इनकी सोच है, मैं सिर्फ यहां सूचना का आदान प्रदान कर रहा हूं। मेरा ये मानना है कि हमारी LIC के अभिकर्ताओं की, क्योंकि मैं वैसे भी कोई राय देने वाला कौन होता हूं, मैं न तो आपका मेंबर्स हूं, न पदाधिकारी हूं, न मैं केवल वेल विशर हूं और केवल मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं तो प्लान प्रेजेंटेटर हूं। मैं तो हाउ टू सेल इंश्योरेंस इजीली, हाउ टू बिकम इजीली MDRT, कैसे आप हम कितने आसानी से MDRT कर सकते हैं, कितनी आसानी से अपने पूरे घर परिवार का जीवन रोशन कर सकते हैं, कितने तरीके से प्लान को सेल कर सकते हैं, और ये प्लान की उत्पत्ति जो LIC में हुई है वो कैसे कैसे हुई है, कैसे कैसे उसका विकास हुआ है, कैसे कैसे इसकी ग्रोथ हुई है, और किस किस उम्र के लोगों के लिए कौन कौन सा प्लान टारगेटेड है, उसके लिए मुझे जाना जाता है। इसलिए मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर प्रोडक्ट में तो सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन आपके आंदोलन के बारे में या मैनेजमेंट के रवैये के बारे में या मैनेजमेंट के आपको जो सूचना देने के तरीके के बारे में मैं नो वेयर एल्स हूं। इसलिए मेरा ये उद्देश्य नहीं है, और न मैं केवल मैं ये भी नहीं चाहता कि आप हमें आनंद आंदोलनरत रहे और LIC दमनात्मक कार्यवाही करती रहे। नहीं, मैं चाहता हूं दोनों तरफ सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठ के आपस में बिल्कुल मिलजुल के, क्योंकि दोनों एक ही तो है, अलग अलग तो कोई है ही नहीं, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे में ही तो है। हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए का जो सिस्टम है वो जारी रहना चाहिए, और इसीलिए
दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो भी सकारात्मक सूचनाएं हो उनको सकारात्मक लो। जो हमारे संगठन वाले कहते हैं संगठनात्मक बात है, उनकी बात को भी आप तवज्जो दो। लेकिन सारे अभिकर्ता संगठन मिलके एक सामूहिक वर्थफुल निर्णय करो। हमेशा लटकाने की बात नहीं है। आंदोलन 5 आदमी बोलेंगे करना है, 3 आदमी बोलेंगे नहीं करना है, और 8 आदमी बोलेंगे हम तो कर रहे हैं काम, क्या फर्क पड़ता है। वो नहीं होना चाहिए। न उससे LIC का भला होना है, न आपका भला होना है, न किसी और का भला होना है। अपना भला अगर आपको करना है तो एक डिसीजन, अब छठ भी चली गई है, छठ की चौथ भी हो चुकी है। अब हमको उसको छोड़ते हुए छठ के बाद नए सिरों से अपने मन में रोशनी का दीपक जलाते हुए कोई न कोई जल्दी से सकारात्मक निर्णय करो। इसकी अपेक्षा मैं करता हूं और रखता हूं, और मैं सोचता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से, अब हालांकि आपने अपना आंदोलन का प्रोग्राम दिया हुआ है, लेकिन अभी भी क्योंकि LIC के चेयरमैन सर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को बता दिया है कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है सितंबर तक, और हमारा यह प्रोग्राम है, और हमने जो जो ये निर्णय किए एजेंटों के लिए वो भी उन्होंने उसके बारे में चर्चा करी है। इसलिए मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और लाइक भी करें, और जो पुराने हैं वो रोजाना देखते रहें, बेल आइकन दोबारा देख लें बजा हुआ है कि नहीं। और इसलिए साथियों, आपके लिए, क्योंकि मैं भी 2-3 दिन से जयपुर से आप लोगों के आर्थिक राजधानी भाई लोगों की मुलाकात, हमारी उच्च पदाधिकारियों से मुलाकात भी हुआ था, जिनसे किसी से हुआ किसी से नहीं हुआ, या क्या हुआ, ये सारी चर्चाएं यहाँ करने का नहीं है। आज वापस बॉम्बे से आ गए हैं। अब आपको हम चाहते हैं लेटेस्ट आप अपने काम में शामिल हो, और जो भी आपकी कमेंट्स हो मुझे बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।